डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। कस्बा यार पुलवामा में जैश कमांडर समेत 2 मिलिटेंट हलाक। जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में उछाल, आज 234 नए मामलात की हुई निशानदेही। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने नए वायरस ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए की हिकमत अमली वज़ा। एड्स की रोकथाम के आलमी दिन के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर अलग अलग प्रोग्रामों का इनकाद। और वादी में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, श्रीनगर में -2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत के साथ रवा मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। पुलवामा जिला के कस्बा यार इलाके में आज फोर्सेस के साथ एक झड़प में जैश मोहम्मद के एक कमांडर समेत 2 मिलिटेंट मारे गए। यासिर परे नामी जैश कमांडर के बारे में बताया गया है कि वो सुरंग धमाके करने का माहिर था। झड़प में मारे गए दूसरे मिलिटेंट के बारे में पुलिस ने कहा है कि वह गैर मुल्की था और उसका नाम फुरकान है। IGP कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक ये दोनों मिलिटेंट कई मामलात में मुलव्वस थे। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 234 कोरोना मरीजों की निशानदेही हुई है। इनमें से 116 अफराद की निशानदेही जम्मू सूबे से, जबकि 118 की कश्मीर सूबे से हुई है। इस मुद्दत के दौरान मजीद 171 मरीज शफायाब हुए हैं, जबकि एक मरीज फौत हुआ है, जिसकी वाबस्तगी कश्मीर डिवीजन से बताई गई है। दरियासना पिछले 24 घंटों में यूटी में कोविड से बचाव के 59,134 टीके लगाए गए हैं। उधर कोविड से बचाव के लिए मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 124 करोड़ 10 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि कल 80,98,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। दरियासना गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड के 8,900 नए मामलात की इत्तला मिली है, जबकि 10,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। वजारत ने बताया है कि इस वक्त सेहतयाबी की शरह 98.36% है, जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे ज्यादा शरह है। इस बीच सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मुल्क के किसी भी हिस्से से कोविड की नई किस्म ओमिक्रॉन के किसी केस की अब तक कोई इत्तला नहीं मिली है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वजीर मौसूफ ने कहा कि 14 मुल्कों से इस नई किस्म के वायरस की जानकारी मिली है। उन्होंने ऐवान को मुतल्ला किया कि इस मर्ज के वायरस मुतासरीन मुल्क में न आए, इसके लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर सेहत ने ऐवान को इस बात से भी मुतल्ला किया कि मुल्क में कोविड से मुतल्लिक हालात काबू में है, लेकिन वायरस का खतरा जरूर मौजूद है। उन्होंने कोरोना वायरस के फैलने से रोकने की गर्ज से कोविड से बचाव के लिए मुनासिब तरीक़ेकार अपनाने की वजीर आज़म की अपील को भी दोहराया। इधर आलमी सेहत तंजीम WHO ने मुल्कों से जोर देकर कहा है कि वो पुरसकून रहें और तेजी से फैलते हुए ओमिक्रॉन कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए माकूल इकदाम करें। WHO ने खबरदार किया है कि आलमी सतह पर सफर पर जो मुकम्मल पाबंदियां लगाई जा रही है, उनसे इसके फैलने की रोकथाम नहीं हो सकेगी। दुनिया के कई ममालिक में कोविड के नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव को देखते हुए सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज अफसरों की खुसूसी मीटिंग मुनक्किद की, जिस दौरान इस वायरस के इम्कानी फैलाव को रोकने के लिए हिकमत अमली वज़ा की गई। सूबाई कमिश्नर ने वबा की रोकथाम के लिए रहनुमा खतूत पर अमल आवरी यकीनी बनाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने की जरूरत उजागर की। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी परवाजों से आने वाले सभी मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट लाजमी कराया जाना चाहिए। मजीद खबरों से पहले लेते हैं ये वक्फा। लड़को आओ, चलो मश्क करो। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत दाखिले का मसला हो गया है। तो बैंक को शिकायत करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, पर वो गूगली पर गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में तीसरा अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक अपनी शिकायत को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी शिकायत सुलझाने का, और वो भी मुफ्त। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे। अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब सोच बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, इतना भी नहीं सोचा तूने। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा।
हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने आज ज़ुकूरा का मुतल्लिका कॉरपोरेटर वही डार के हमरा दौरा किया। उन्होंने ड्रेनेज, सेहत सफाई और बिजली के मौजूदा मंजरनामे के हवाले से लोगों के मसाइल बरसर मौका सुने। मेयर ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। आज एड्स की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 1 दिसंबर को इस वबा को जड़ से ख़त्म करने के लिए अंजाम दिए गए कामों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों के तय हिमायत दिए जाने के लिए भी मनाया जाता है जो लोग HIV से ज़िंदगी को दरपेश खतरों के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। एड्स का पहला आलमी दिन 1988 में मनाया गया था। HIV अवामी सेहत से मुतल्लिक एक बड़ा मसला है जिससे दुनिया भर के लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। यह वायरस कुव्वत मदाफियत के निज़ाम को मुतासिर करता है, लिहाजा मरीज की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाता है। इधर वादी में भी सेहत और तिबी तालीम इदारों की जानिब से एड्स की रोकथाम से मुतल्लिक आलमी दिन के मौके पर कई जानकारी प्रोग्राम मुनक़द किए गए। GM श्रीनगर के शोबे कम्युनिटी मेडिसन, शोबे साइकेट्री, सिक्किम्स के शोबे इम्यूनोलॉजी और जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी के बाहम इश्तराक से एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स के मौजू पर एक वेबिनार मुनक़द किया गया। इस वेबिनार का इफ्तिताह प्रिंसिपल GMC डॉक्टर सामिया रशीद ने किया, जबकि वेबिनार में डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान, डॉक्टर इम्तियाज़ रसूल, डॉक्टर सईद महविश और इम्तियाज़ अहमद खान जैसे माहिरीन ने तकरीरें की। इस दिन के ताल्लुक से जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी की जानिब से आज कला केंद्र जम्मू में भी एक जानकारी प्रोग्राम मुनक़द किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर समीर मट्टू ने किया। कोविड सूरत हाल के पेश नज़र इस प्रोग्राम में महदूद लोगों ने शिरकत की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में भी एड्स की रोकथाम के दिन के मुनासिबत से एक मेगा जानकारी प्रोग्राम मुनक़द किया गया। प्रोग्राम के दौरान सेहत के माहिरीन के अलावा तालिब इल्मों ने भी एड्स बीमारी के मुहर्रिकात पर मुदल्लल तकरीरें की। इस मौके पर बताया गया कि महकमा सेहत और तिबी तालीम के मुकर्रर करदा रहनुमा खतूत पर अमल दरामद से HIV एड्स से बचा जा सकता है। सरहदी हिफाजती फोर्स BSF आज अपना 57वां यौम तासीस मना रही है। यौम तासीस से कबल कल शाम को BSF के डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरहद पर सख्ती से गश्त लगाने के साथ साथ निगरानी से मुतल्लिक आलात की तैनाती को यकीनी बनाया जा रहा है। इधर BSF के फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स कश्मीर में भी फोर्स का यौम तासीस इंतहाई जोश जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर सरहदी हिफाजती फोर्स के सुबकदोश एहलकारों और हाल फिलहाल में सर्विस अंजाम दे रहे एहलकारों के लिए बड़ा खाना तैयार किया गया था, जबकि एक रंगारंग प्रोग्राम का भी एहतमाम हुआ। खुश्क मौसम के चलते वादी के कई इलाकों से गुज़श्ते दिनों से आग की वारदातों में इजाफा देखा जा रहा है। आज गुरेज बांडीपोरा के दूरदराज पहाड़ी इलाके से आगजनी की एक बड़ी वारदात रोनुमा हुई, जहां तकरीबन 1 दर्जन रिहायशी मकानात खाकिस्तर हो गए हैं। मालूम हुआ है कि तुलेल से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा चाटरी किलशे गांव में यह भयानक वारदात रात के दौरान पेश आई। अगरचे आग के शोलों को बुझाने के लिए तुलेल और गुरेज दोनों मकामात से फायर टेंडर्स जाए वारदात की तरफ रवाना किए गए, लेकिन मोटरेबल रास्ता सिर्फ 20 किलोमीटर तक का था, जिसके बाद आगे का सफर पैदल तय करना पड़ा। नतीजे के तौर पर 12 रिहायशी ढांचे आग के शोलों की नजर हो गए। अलबत्ता इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। माली नुकसान लाखों में बताया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आग की इस वारदात पर तशवीश और मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। पार्टी के शुमाली कश्मीर के रुकन पार्लिमान मोहम्मद अकबर लोन और साबिक MLA गुरेज नज़ीर अहमद गुरेजी ने जिला इंतजामिया से कहा है कि वो आग मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए फौरी इकदाम करें। लेते हैं यहां पर एक और वक्फा। तो यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब सोच बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, इतना भी नहीं सोचा तूने। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।
ابھی ملی اطلاع کے مطابق ملیٹنٹوں نے راجوری کدل سری نگر میں ٹریفک پولیس کے اہلکار پر گولیاں چلائیں جس کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ علاقے کو محاصرے میں لیا گیا ہے، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شوپیان کی ہدایت پر پنجورہ کے نائب تحصیلدار نے آج شاخساز محلے میں حالیہ آگ کے متاثرین میں ریڈ کراس کے تحت امدادی سامان اور غذائی اجناس تقسیم کی۔ نائب تحصیلدار کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ جلد از جلد متاثرین کے ریلیف کیس تیار کریں تاکہ انہیں فوری طور پر امداد فراہم کیا جا سکے۔ اسکل ڈیولپمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری اور ضلع بانڈی پورہ کے سیکریٹری انچارج ڈاکٹر اصغر حسن سامو نے آج سنبل اور حاجن کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے زمینی سطح پر ہو رہے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے شادی پورہ کے انڈور سٹیڈیم کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے انڈور سپورٹس سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے وانگی پورہ میں لفٹ اریگیشن اسٹیشن کا بھی افتتاح کیا۔ اننت ناگ میں آج ڈی ڈی سی چیئرمین محمد یوسف گورسی کی صدارت میں جموں کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ کے افسروں کی ایک اعلیٰ سطح میٹنگ منعقد ہوئی، جس دوران اننت ناگ کے مختلف تحصیلوں میں صارفین کو بجلی کی بہتر فراہمی اور غیر متواتر بجلی کٹوتی شیڈول کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں تمام ڈی ڈی سی ممبروں کے علاوہ پی ڈی ڈی کے ایگزیکٹو انجینئروں نے شرکت کی۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے جموں کشمیر حکومت کی طرف سے روشنی ایکٹ کی زمین واپس لینے کے معاملے پر سوال اٹھایا ہے۔ آج بدربہ میں ایک عوامی رابطہ مہم پروگرام کے دوران انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ زمینیں دہائیوں سے یہاں کے پشتینی باشندے کے پاس ہی تھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو یہ زمین کس کو دینی ہے۔ ادھر آج اپنی پارٹی کے جنرل سیکرٹری رفیع احمد میر نے عمر عبداللہ کے اس بیان پر طنز کسا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر 2014 میں این سی برسر اقتدار آتی تو جموں کشمیر کا خصوصی درجہ بھی محفوظ ہوتا۔ رفیع میر نے عمر عبداللہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ جب 1975 میں نیشنل کانفرنس اقتدار میں تھی تب جو قوانین یہاں لائے گئے انہیں روکنے کے لیے نیشنل کانفرنس نے کیا کچھ کیا تھا۔ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں آج بلاک دیوس کا اہتمام کیا گیا، جس دوران متعلقہ افسروں نے موقع پر ہی عوامی مشکلات کا جائزہ لیا۔ کپواڑہ کے چھیپورہ لولاب میں ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ سمیت ضلع کے سینئر افسروں نے بلاک دیوس میں شرکت کی۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر امام الدین نے کہا کہ سرکار تمام اضلاع کے شہری اور دیہی علاقوں میں مساوی ترقیاتی فائدے فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ ادھر کلگام کے دمحال ہانجی پورہ میں بھی 4 بلاکوں کے لیے میگا بلاک دیوس کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈی سی کلگام، اے سی ڈی اور دیگر افسروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر کئی عوامی مسائل کا موقع پر ہی نپٹارہ کیا گیا۔ بیج بہاڑا میں منعقدہ بلاک دیوس کے موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ اور ایس ڈی ایم بیج بہاڑا کے علاوہ تحصیلدار اور دیگر سرکاری افسر موجود رہے۔ اس موقع پر کئی مقامی وفود نے بیج بہاڑا کے منی سیکریٹریٹ کی تکمیل کے معاملے کے علاوہ مختلف مسائل افسران کی نوٹس میں لائے۔ شوپین میں آج انکم ٹیکس اور سینٹرل جی ایس ٹی محکموں کی طرف سے ملاقات عنوان کے تحت ایک عوامی دربار کا انعقاد کیا گیا، جس دوران عوام سے آنے والے مرکزی بجٹ کے بارے میں ان کی رائے جاننے اور ساتھ ہی انہیں محکمے کی طرف سے اٹھائے جا رہے مختلف اقدامات کے بارے میں باخبر کیا گیا۔ بعد میں انکم ٹیکس محکمے کی طرف سے انکم ٹیکس سے جڑے معاملات کے ازالے کے حوالے سے ٹیکس دہندگان کے لیے ایک سہولتی کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ادھر کلگام میں بھی اسی طرح کا ایک کیمپ منعقد ہوا۔ کیمپ میں انکم ٹیکس محکمے کے جوائنٹ کمشنر، سی جی ایس ٹی کمشنر، جی ایس ٹی عملے اور صنعت و حرفت سے وابستہ افراد اور تاجروں نے شرکت کی۔ بہار ادب تلگام پٹن اور ایک نجی اسکول کے باہمی اشتراک سے آج ایک تقریب منعقد ہوئی۔ ڈاکٹر اقبال ناز کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب کے دوران مجید شہباز کے شعری مجموعے اندرم داغ کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب میں ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر ڈاکٹر تصدق حسین میر اور ایس ڈی ایم پٹن فہیم احمد بھی موجود تھے۔ ایوان صدارت میں اور لوگوں کے علاوہ ڈاکٹر رفیق مسعودی، فیاض تلگامی اور شبنم تلگامی بھی موجود تھے۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی نے کپواڑہ میں سنگیت ناٹک اکیڈمی، نئی دلی، آل جموں کشمیر فوک آرٹسٹس ایسوسی ایشن اور فوج کے اشتراک سے جشن جموں کشمیر کا اہتمام کیا۔ پروگرام کے دوران مقامی فنکاروں نے حاضرین کو اپنے فن سے محظوظ کیا۔ کلچرل اکیڈمی کی ہی طرف سے آج ٹیگور ہال سری نگر میں اردو پلے جھیل بلا رہی ہے پیش کیا گیا۔ مرحوم علی محمد لون کا تحریر کردہ یہ ڈرامہ مشتاق علی خان کی ہدایت کاری میں پیش کیا گیا۔ سری نگر میں خوشحال سر صاف کرنے کی مہم کے بعد سرکار نے چند ماہ پہلے گل سر کو صاف کرنے کا کام ہاتھ میں لیا ہے۔ یہ مہم چھوٹی کشتیوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی۔ محکمہ اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول نے یہ مہم ایس ایم سی اور نگین لیک کنزرویشن آرگنائزیشن کے اشتراک سے پھر شروع کی ہے۔ شہری سری نگر میں محکمہ جنگلات اور سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے باہمی اشتراک سے شجرکاری کی ایک مہم شروع کی گئی۔ مہم کے تحت عام شہریوں کو مختلف اقسام کے پودے مفت فراہم کیے جا رہے ہیں اور لوگوں سے یہ عہد کرایا جا رہا ہے کہ وہ نہ صرف ان پودوں کی دیکھ ریکھ کو نشو نما یقینی بنائیں گے بلکہ مزید پودے بھی لگائیں گے۔ یہ مہم اگلے 1 ہفتے تک جاری رہے گی۔ توسہ میدان بڑگام میں آج محکمہ سیاحت کی جانب سے ایک شاندار ٹورزم فیسٹیول منعقد کیا گیا۔ توسہ میدان کے بیس کیمپ ستہارن میں منعقدہ اس میلے کا افتتاح ناظم سیاحت کشمیر جے این اتو نے ڈی سی بڑگام کے ہمراہ کیا۔
मेले के एक हिस्से के तौर पर एक कार रैली, एक मोटरसाइकिल रैली और एक साइकिल रैली को भी रवाना किया गया। कश्मीर वादी में सर्दी की शिद्दत में रोज अफजू इजाफा देखा जा रहा है। श्रीनगर में कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -2.5 डिग्री सेल्सियस तक जा गिरा और यूं ये इस मौसम की सर्द तरीन रात थी। मौसमियात के माहिरीन ने बताया है कि मतला साफ रहने के नतीजे में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस के मुताबिक वादी में 5 से 7 दिसंबर तक बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। दुनिया जम्मू कश्मीर में कल शाम तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है।